वर्डप्रेस पे हम वेबसाइट बनवाएं या नहीं बनवाएं। अगर वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनवाएंगे तो क्या हमारी वेबसाइट हैक होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। एक वेबसाइट ओनर के लिए सबसे बड़ा चीज ये होती है कि उसकी वेबसाइट जो बनी हुई है या जो डेवलपर ने बना रहे हैं उसकी वेबसाइट सेफ चले और सिक्योर चले। सबसे ज्यादा वेबसाइट अगर आप सर्वे करेंगे तो सबसे ज्यादा वेबसाइट आज की डेट में जो बनती है वो वर्डप्रेस पे बनती है। कुछ ना कुछ तो फायदा है ना वर्डप्रेस का, तभी वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनती है। अब वर्डप्रेस पे वेबसाइट हैक क्यों होती है? अगर आप गूगल पे भी सर्च करेंगे या किसी अपने नॉन डेवलपर से पूछेंगे तो आपको डायरेक्टली बोलेगा कि वर्डप्रेस की वेबसाइट सबसे ज्यादा हैक होती है। लेकिन क्यों होती है वो हैक? अगर वर्डप्रेस की वेबसाइट हैक होगी तो वर्डप्रेस पे तो वेबसाइट ही नहीं बननी चाहिए। कुछ ना कुछ तो फायदा है ना वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाने का। तो आज हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे है तो वो हैक क्यों होती है, क्या रीजन होते हैं वेबसाइट को हैक होने के। सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये। अब हम इस चीज में शुरुआत करते हैं। सबसे पॉइंट नंबर 1 आता है आउटडेटेड सॉफ्टवेयर। अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी हुई है या आप वर्डप्रेस पे बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपने जो वर्डप्रेस पे जो सीएमएस जो यूज किया है, जो वर्डप्रेस का जो वर्जन आपने यूज किया है वो अप टू डेट है या नहीं है। उसके अंदर जो प्लगइन आपने यूज किए हैं वो अप टू डेट है या नहीं है। अब देखिए क्या होता है, आप जब भी वर्डप्रेस की वेबसाइट को लॉगिन करते हैं तो आपको ना ऊपर अपडेट्स के ऑप्शन आते हैं। वो अपडेट्स अपने आप में कहते हैं कि आप चीजों को अपडेट करिए, लेकिन आप अपडेट कब कर पाते हैं? जब आपकी चीजें जेन्युइन होती हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है थीम। हमें ये देखना है कि हमारी जो थीम है जो हम यूज कर रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर जेन्युइन है थीम तो उसके अंदर सारी चीजें अप टू डेट होती हैं, क्योंकि जब आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को बनाते हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई थीम तो यूज करते हैं। और वो थीम आपको देखनी है कि थीम कोई बीटा वर्जन तो नहीं है, थीम जेन्युइन है कि नहीं है, थीम आपकी लाइसेंस बेस है कि नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट लाइसेंस बेस है और थीम आपकी लाइसेंस बेस आपने यूज की है तो उस केस में आपकी वेबसाइट कुछ परसेंट सिक्योर होती है। ऐसा नहीं है कि आपने थीम लाइसेंस ले ली और उसके अंदर जो आप यूज कर रहे हैं प्लगइन, अगर वो आपके आउटडेटेड है या प्लगइन आपके पायरेटेड है या आपने कोई ऐसा प्लगइन जो ट्रस्टेड नहीं है, वो आपकी वेबसाइट को ऑटोमेटिकली हैक कर देगा। फॉर एग्जांपल ये प्लगइन यूज क्यों होते हैं? प्लगइन यूज होते हैं जहां पे हमें रेडीमेड सॉल्यूशन चाहिए होता है। अब जैसे क्या होता है कि आपने अपने डेवलपर से डिमांड किया कि हमें स्लाइडर कुछ इस टाइप का चाहिए या हमारी वेबसाइट के अंदर हमें कुछ इफेक्ट्स ऐसे चाहिए, तो डेवलपर क्या करता है उससे रिलेवेंट ना प्लगइन्स को सर्च करने लग जाता है, क्योंकि उस समय रिक्वायरमेंट होती है जो क्लाइंट ने उसको बोला है, क्लाइंट ने जो उससे एक्सपेक्ट किया है वो उसको कैसे भी करके क्लोज करे। उस केस में वो प्लगइन को लगा देगा और आपका काम कर देगा। आपका प्लगइन उस समय तो सही चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद जब प्लगइन अपडेट मांगता है तो आपकी चीजों को वो बिगाड़ना शुरू कर देता है और उस केस में आपकी वेबसाइट या तो खराब हो जाएगी या रेस्पॉन्सिव बिगड़ जाएगी या वो कहीं और जगह रिडायरेक्ट करने लग जाएगी। तीसरा क्वेश्चन होता है, आप वर्डप्रेस पे जब भी आप अपनी वेबसाइट का सेटअप कर रहे हैं तो उसके अंदर आप ये देखिए कि आपने कुछ ऐसे यूजर को परमिशन तो नहीं दी है जो इसमें इन्वॉल्व भी नहीं है। आपने अपना जो एडमिन यूजर बनाया है उसका पासवर्ड आपका कितना स्ट्रांग है, कितना स्ट्रांग नहीं है। अगर आप एक ऐसा पासवर्ड यूज करते हैं जो स्ट्रांग है, अब स्ट्रांग पासवर्ड किसको बोलते हैं? स्ट्रांग पासवर्ड उसको बोलते हैं अगर आपका पासवर्ड कोई वन टाइम में बंदा देख ले तो उसको आसानी से याद ना हो। अगर आपने लिख दिया हेलो तो ये तो वर्ड है कॉमन, इसको कोई भी बंदा आसानी से देख लेगा। 1 2 3 4 5 ये एक सीक्वेंस सीरीज है, कोई भी बंदा इसको आराम से याद कर लेगा। अगर आप कुछ ऐसा पासवर्ड बनाते हैं डॉलर एस्ट्रिक हैश स्मॉल लेटर फिर न्यूमेरिकल लेटर फिर डॉलर, इस टाइप से अगर आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे तो वो पासवर्ड अगर कोई बंदा आपका देख भी ले तो आसानी से वो उसकी नजर में वो पासवर्ड आता नहीं है, वो पासवर्ड उसको याद नहीं होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रोल होता है, आपको एसक्यूएल इंजेक्शन से बचाना है अपनी वेबसाइट को। एसक्यूएल इंजेक्शन और क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग ये क्या होती है? एसक्यूएल इंजेक्शन के थ्रू आपकी वेबसाइट हैक होती है। वो क्या होता है, आपकी जो एसक्यूएल की जो क्वेरी है, आपकी जो एसक्यूएल की जो स्क्रिप्टिंग है उसके अंदर जो हैकर्स होते हैं वो अपनी छोटी सी स्क्रिप्ट को इंजेक्ट करते हैं जिससे आपकी वेबसाइट किसी अदर यूआरएल पे रिडायरेक्ट होना शुरू हो जाती है। आप जब वेबसाइट को बना रहे हैं, आपने जब अपना डेटाबेस का सेटअप किया है तो आपको यह देखना है कि उसके अंदर आपको कुछ ऐसे चेकलिस्ट को देखना है, कुछ ऐसी सेटिंग्स को देखना है, अपने डेटाबेस को उस लेवल पे प्रोटेक्ट करना है कि कोई भी अननेसेसरी यूजर्स या हैकर्स आपके डेटाबेस को इंजेक्ट ना कर सके।
ठीक है। आपको ये देखना है कि आपको डेली बेसिस की, तो मैं नहीं कहूंगा, आपकी जो वेबसाइट है वर्डप्रेस के जैसे अपडेट आते हैं, प्लगइन्स के जो अपडेट आते हैं, अगर आपने चीजें अगर जेन्युइन यूज की है तो आप उसको अगर अपडेट भी कर लेंगे तो आपकी वेबसाइट पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और वो प्रॉपर सिक्योर पैटर्न पे चलेंगी। कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है और आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट कभी भी हैक नहीं होगी। आपको ये भी देखना है कि जहां आप अपनी वेबसाइट को होस्ट कर रहे हैं, देखिए बहुत सारी टाइम में क्या होता है, मोस्टली टाइम में आपकी वेबसाइट की सारी चीजें पूरी प्रोटेक्टेड है, लेकिन आपने अपनी वेबसाइट को ऐसे सर्वर पे होस्ट किया हुआ है जहां पे सर्वर की प्रोटेक्शन बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करते हैं, जब हमारी वेबसाइट होस्ट होती है तो हम एक ऐसा सर्वर देखते हैं जहां पे कॉस्ट हमारी कम लगे और हमारी वेबसाइट चल जाए। लेकिन कॉस्ट कम की वजह से, जैसे हमारी वेबसाइट के अंदर लाइसेंसेस हम लोग यूज करते हैं, हम लोग ट्रस्टेड चीजें यूज करते हैं, ऐसे सर्वर के ऊपर भी ट्रस्टेड चीजें यूज होती है। फॉर एग्जांपल, आपके सर्वर के अंदर आपका सी पैनल जेन्युइन है कि नहीं है, आपके सर्वर पे फायरवॉल लगा हुआ है कि नहीं है, स्पैम प्रोटेक्टर है कि नहीं है, और अनऑथराइज्ड आईपी ब्लॉकर है कि नहीं है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अगर आपका सर्वर टेम्परेरी बेस पे होता है या सिक्योरिटी उसकी पुअर होती है तो आपकी वेबसाइट कितना भी सिक्योर होगी वो ऑटोमेटिकली हैक हो जाएगी, क्योंकि हैकर्स इन्हीं चीजों को देखते हैं कि कहां से वो आपकी वेबसाइट के अंदर एंटर करें और आपकी वेबसाइट को हैक कर रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है वर्डप्रेस में, आप वर्डप्रेस का तो नाम है, क्योंकि वर्डप्रेस का नाम इसलिए है कि अगर आपने छोटा सा यूट्यूब का वीडियो देखा और आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आप जस्ट एक ट्रायल के लिए करते हैं। बहुत सारे बंदे इसको अच्छे लेवल पे भी बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट बनाने के साथ उसकी सिक्योरिटी के साथ में ना बिल्कुल भी वो नहीं करते हैं, ना सिक्योरिटी को देखते हैं, ना चीजों को उसको अप टू डेट करते हैं। उस केस में वेबसाइट आपकी हैक हो जाती है। अदर वेबसाइट हैक इसलिए कम होती है क्योंकि अननोन पर्सन, अनप्रोफेशनल पर्सन, जिसको वेबसाइट बनानी भी नहीं आती है, अगर वो उस पर ट्राई करेगा तो वो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि वहां पे सारा काम ना स्क्रैच से होता है। तो मोस्ट ऑफ बंदे डिमांड करते हैं कि वेबसाइट आपकी वर्डप्रेस पे ना बन के अदर प्लेटफॉर्म पे बने, जहां पे मिनी स्टैक भी उसको बोलते हैं, कोर टेक्नोलॉजी भी उसको बोलते हैं। तो इन प्लेटफॉर्म पे अगर आप वेबसाइट बनाते हैं तो वो केवल डेवलपर ही वहां पे बनाते हैं, और जब डेवलपर बनाते हैं और इन चीजों का ध्यान रखते हैं तो वेबसाइट प्रोटेक्ट रहती है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आगे वर्डप्रेस के टॉपिक पे हम लोग आगे एक नया टॉपिक लेकर के अपडेट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करें।